हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ 3.5 का क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में बाद में करवाऊंगी आपको। तो देखिए, क्वेश्चन सेकंड में आपसे क्या पूछा गया है। आपसे कहा गया कि यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। ठीक है, 60 के लिए दो अलग अलग वृक्ष दिए गए हैं। इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। कहने का मतलब यह है कि 60 के दो फैक्टर किए गए हैं इसमें। ठीक है, और जो इनमें अज्ञात कॉलम छोड़ दिया है जिसमें कुछ भी संख्या नहीं लिखा, वो हमें फिल करना है, हमें उसको लिखना है। ठीक है, जिनका फैक्टर नहीं किया है कंप्लीट, उनको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, हम इसे कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे 60। ये है हमारा 60 के हमें दो फैक्टर करने हैं। 10 10 6 60 और 6 धाम 60। ठीक है, समझ में आ गया। 10 6 जा 60 होता है और 6 10 जा 60 होता है। तो अब हम 6 के दो फैक्टर करेंगे, मीन्स 6 के दो फैक्टर करेंगे। अब 6 के दो फैक्टर कौन कौन से होंगे। 2 3 जा 6। ठीक है, या 2 तिये 6। हिंदी में 2 तिये 6, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो हम इस जो हमारा ये कॉलम खाली है इसमें क्या भरेंगे, हम बोलेंगे 2 3 जा, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 2 3 जा 6। 6 के दो फैक्टर हो गए। अब हम यहाँ पे करेंगे 10 के। ठीक है, 10 के दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, किस किस टेबल में 10 आता है। 10 आता है 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में 10 नहीं आता। तो एक तो 5 के टेबल में आता है, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिए बच्चों, ये 6 के फैक्टर थे, 60 के फैक्टर थे 10 और 6। 10 जा 60। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 6 का फैक्टर कर दिया और फिर हमने यहाँ पे 10 का फैक्टर कर दिया, 5 2 जा 10। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट। अब देखिए बेटा, बी पार्ट में क्या कहा गया है। बी पार्ट में कहा गया है कि हमें 60 के, इसमें भी 60 के फैक्टर देना है। ठीक है, 60 के ही फैक्टर करना है, जो भी कॉलम खाली है उसे हमें फिल करना है। ठीक है, तो 60 के इसमें अलग फैक्टर किए हैं। 3 2 जा 32 जा 60। इसमें भी ये भी 60 का ही हमें गुणनखंड वृक्ष बनाना है। इसमें इसी में 60 का ही गुणनखंड वृक्ष है। इंग्लिश में इसे हम फैक्टर ट्री बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में हम इसे गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हम अदर टेबल से लेकर देखेंगे 60 के फैक्टर को। 32 जा 60। ठीक है, 30 दूनी 60 होता है। तो ये जो खाली ब्लैंक है, खाली वाला सर्कल है जो इसमें फिल नहीं कर रखा है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ओके, अब देखिए, तो 2 का तो कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, 2 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा तो हम, क्योंकि 2 अपने ही टेबल में सिर्फ आता है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, किसी भी अदर टेबल में नहीं आता, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अभी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको हम देखिए 30 के हम फैक्टर करते हैं। 30 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, देखो 15 दूनी 30 होता है, 10 तिये 30 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें 10 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा। 10 तिये 30, हमने यहाँ पे 30 का फैक्टर कर दिया, 10 तिये 30। ठीक है, अब देखिए 3 का भी कोई फैक्टर नहीं होता है, 3 किसी भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ ये अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, 3 क्या है, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो हम इसको भी यही छोड़ देंगे, ये आगे इसका ट्री नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ 10 के फैक्टर करते हैं। देखिए 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। 10 के फैक्टर होंगे 2 5 जा 10। अब इसमें दोनों ही कॉलम खाली है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 5। 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 2 5 जा 10। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ बेटा। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। धन्यवाद।